तो मौसा अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में मौसा और नीचे में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बस इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा हर इस तरह, समझ रहे, इतना ध्यान में नहीं है तो ये सवाल नहीं बनेगा, समझ लेना। और इतना अगर ध्यान में रख लिए तो सवाल की क्यों कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, जहां होगा वहां क्या करेंगे, उड़ाएंगे, समझ ना। तो अगर मौसा बराबर पूछेगा तो क्या निकाल देना है, ऊपर का मौसा, नीचे के क्या निकाल देना है, लॉसा निकाल देना है। जैसे कि अगर मान के चलो कोई अगर सवाल दे दिया कि ये देखिए, है ना, जैसे कि 5/7 और 7 क्या है 5 है, इसका पूछ देगा कि मौसा क्या होगा, तो मौसा क्या होगा भाई, इसको देखो ना तुरंत निकाल देंगे। ऊपर वाले के मौसा, तो ऊपर वाले के मौसा, तो 5 और 7 का मौसा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे वाले के लौसा, 7 और 5 के क्या आ जाएगा, 7 25 35, अर्थात क्या आ जाएगा, 1/35 आ जाएगा। अर्थात इसका जो मौसा जो आ जाएगा, मौसा जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1/35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/35। जैसे कि अगला देखिए, है ना, अगर मान के चलो ये हमको पूछ दिया है कि 3/7 और ये दे दिया है 6/14 दे दिया है, तब हमको पूछेगा कि इसका मौसा क्या होगा। तो देखो इसको मौसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो ऊपर वाले का मौसा, तो 3 और 6 को ऊपर में है, 3 6 ऊपर में है, तो मौसा निकाल देंगे, 3 और 6 का मौसा निकालेंगे। तो मौसा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि 3 और 6 का मौसा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और लौसा देखिए 7 और 14 का जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लौसा 14 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/14। ये आपको समझ में आया कि इसको कैसे करना है, समझना, और किस तरीका से इसको क्या करना है। तो इसका मौसा पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 3/14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/14। अब चलिए हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं लौसा बराबर। ये तो समझ में आ गया मौसा कैसे निकालना है, तो एक बार ध्यान में रखेंगे मौसा कैसे निकालना है। तो मौसा पूछेगा तो ऊपर वाले का मौसा निकाल दो और नीचे वाले को क्या निकाल दो, लौसा निकाल दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ये अगर नहीं मालूम है तो ये क्या करेंगे, फटाफट लिख लो, समझ ना, ये लिख लेंगे अपने कॉपी में, समझ ना। उसके बाद चलिए लौसा वाला हम क्या करेंगे, देखेंगे लौसा इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए लौसा अगर मान के चलो हमको पूछ रहा है, तो लौसा वाला हम ध्यान में रखेंगे कि लौसा बराबर जो होता है वो देखो ऊपर वाले के लौसा निकाल देंगे। लौसा पूछेगा तो ऊपर वाले को क्या निकाल देंगे, ऊपर वाले को लौसा निकाल देंगे, समझ गए। और नीचे वाले को क्या निकाल देंगे, मौसा। नीचे वाले को क्या निकाल देंगे बताइएगा, मौसा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, मौसा। आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए ना। ये इतना ध्यान में रखना है, आपको क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। देखो ऊपर वाले को लौसा निकाल देना है, नीचे वाले को क्या निकाल देना है, मौसा निकाल देना है, कंप्लीट आ जाएगा। जैसे कि अगर मान के चलो 1 क्या है 2, उसके बाद 1/6 है और एक क्या है 1/12 है। इसका पूछ देगा कि बताओ लौसा क्या होगा, तो लौसा इसका क्या होगा, तो लौसा कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखो ऊपर वाले को क्या निकाल देना है, लौसा, तो 1 का लौसा क्या हो जाएगा 1, और नीचे वाले के मौसा, तो 2 6 और 12 का मौसा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से अगर लौसा पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये समझ में आया कि इस तरह से निकालना है, तो समझ में आ गया। देखो एक चीज यहाँ पे ये ट्रिक होकर ध्यान रखना है कि अगर लौसा पूछे ना तो ऊपर वाले के लौसा, नीचे वाले को क्या निकालना है, मौसा। दो ही चीज तो है, एक लौसा है, एक क्या है, मौसा है। अगर जो चीज अगर मान के चलो ऊपर में पूछ देता है, समझ ना, कि अगर मान के चलो सवाल में पूछ दिया कि लौसा क्या होगा, तो ऊपर वाले को लौसा निकाल देना है, तो नीचे वाले को क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। फिर अगर मान चलो किसी में पूछता है कि मौसा निकालने के लिए, तो ऊपर वाले को मौसा निकाल देना है, नीचे वाले को क्या निकाल जाएगा, लौसा निकाल देगा। वो माने हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं लगेगा, समझ ना। चलिए देखिए सवाल देखिए और फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो देखो सवाल ये है ना, सवाल ये देखिए, सवाल ये है कि 1/4, 3/5 और 2/7 का लौसा ज्ञात करें। लौसा, अब देखो इसको लौसा पूछ रहा है, लौसा निकालने के लिए, तो इसको लौसा कैसे निकालेंगे। तो देखो लौसा पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाले को लौसा निकाल दो और नीचे वाले को क्या निकाल दो, मौसा निकाल दो। तो 1 3 2 का लौसा क्या हो जाएगा, तो लौसा जब हम निकालेंगे तो ऊपर वाले को लौसा, तो ऊपर में लौसा 1 3 2 का लौसा क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 1 6 आ जाएगा लौसा। और नीचे में मौसा, तो नीचे में 4 5 और 6, इसमें कॉमन क्या है, मौसा का अर्थ क्या होता है, कॉमन, जो सभी में हो। तो देखो 4 5 और 7, इसमें कॉमन क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/1 आ जाएगा। तो इसका लौसा कितना आ जाएगा, 6/1। यहीं पे अगर पूछ देता कि मौसा, देखो मौसा क्या होगा, तो देखो मौसा निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखो तो ऊपर वाले को निकाल दो मौसा, तो 1 3 और 2 का मौसा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 4 और 5 और 7 का नीचे वाले के लौसा निकाल देना है, तो 4 5 और 7, 4 5 और 7 का लौसा कितना आ जाएगा, 4 5 20 और 20 दूनी क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, 140। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। अर्थात अगर मौसा पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, 1/40, मगर लौसा पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, 6/1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल, समझ गए ना। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है समझ लेना, तो वो कमेंट में आप लोग लिखेगा ना कि क्या प्रॉब्लम दे रहा है और क्या नहीं दे रहा है, समझ गए ना। तो बट्टे में कैसे करना है, देखो हमको बस इतना ही चीज ध्यान रखना है कि जो चीज पूछा जाए, तो जो चीज पूछा जाए तो ऊपर में उस चीज को रखना है, समझ लेना। जैसे कि लौसा पूछ दिया तो ऊपर में लौसा, नीचे में
मौसा। अगर मान के चलो पहले मौसा पूछ रहा है तो ऊपर में मौसा, नीचे में क्या करेंगे, लौसा निकाल देंगे। जैसे देखिए सवाल अगला आ रहा है, समझ रहा है, देखिए जैसे कि आ गया 5/7, 3 है ना, 3 आ गया 2 और क्या आ गया है ना, ये आ जाएगा 7/6 आ गया। तब हमको पूछेगा कि बताइए कि लौसा क्या है। तो इसका लौसा अगर पूछ रहा है भाई तो देखो कैसे निकालना है। लौसा अगर पूछेगा तो देखो ऊपर में लौसा, ऊपर वाले क्या करना है लौसा, 5 3 और 7, 5 3 और 7, 5 3 7 का लौसा क्या हो जाएगा, तो 5 3 का लौसा जो आ जाएगा तो 5 3 15, 15 7 105, 105 आएगा। और नीचे में मौसा 2, देखो 7 2 और 1, 6 का मौसा क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या 105 क्या आ जाएगा 1। इसका लौसा जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 105 क्या आ जाएगा 1। यहीं पे अगर मान के चलो ना पूछ देता मौसा, क्या पूछ देता मौसा, इसका मौसा क्या होगा। तो देखो इसको मौसा निकालने के लिए मौसा पूछा है तो ऊपर वाले का मौसा 5 3 7, 5 3 7 का मौसा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और लौसा नीचे वाले को निकाल दो 7 2 और 6, तो इसका लौसा निकालेंगे 7 2 6 का, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 6 क्या आ जाएगा 42, अर्थात क्या आ जाएगा 1/42। तो आपका लौसा पूछेगा तो 105/1 हो जाएगा, और मौसा पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/42 हो जाएगा। इस तरह के सवाल ये समझ में आया किसको कैसे करते हैं या नहीं करते हैं, समझ गया ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले वाले, है ना, कि इसको कैसे निकालेंगे और किस तरीका से क्या करेंगे निकालेंगे। जैसे कि देखिए सवाल अब है अगला कि देखिए 8/7, उसके बाद 4/21 का अगर मान के चलो 2 ही संख्या है, अब पूछ रहा है क्या चीज मौसा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि इसका कितना मौसा आएंगे। इसका मौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 8/7 है और 4/21 है, तो मौसा पूछ रहा है ना, तो मौसा पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या ऊपर में मौसा निकाल देंगे। तो देखो 8 और 4 का मौसा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 7 और 21 का लौसा क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/21 आ जाएगा। अब हम लोग माने हम सिखा दिए, इससे पहले अगर नहीं देखा है लौसा और मौसा निकालने की तरीका तो वो क्या कर सकते हैं देख सकते हैं और वहां से अपना लौसा और मौसा निकालना सीख सकते हैं, समझ गए ना। और देखो इसको हम माने डायरेक्ट कैसे हम लिख सकते हैं वो हम बता चुके हैं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, समझ गए ना। तो ये सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान के चलो इसका लौसा पूछ दिया, लौसा पूछ दिया तो लौसा पूछ दिया तो क्या हो जाएगा लौसा बताइए तो, है ना, 8/7 और 4/21 का लौसा क्या आ जाएगा। तो लौसा जब निकालेंगे तो ऊपर वाले का निकाल दो मौसा, तो ऊपर वाले के निकाल दो लौसा, ऊपर वाले के निकाल दो लौसा, तो 8 और 4 का लौसा क्या आ जाएगा 8, और नीचे वाले के मौसा 7 और 21 का मौसा क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/7 हो जाएगा। आपको जो दिखा रहा है आंसर वो 8 क्या दिखा रहा है 7 दिखा रहा है। समझ में आया इस तरह के सवाल कैसे करेंगे। अब हमको लग नहीं रहा है कि इस तरह के सवाल में क्या होगा प्रॉब्लम देगा, समझ गया ना। अब कोई भी बट्टे वाला आएगा ना तो उसको क्या करेंगे उड़ा पुड़ा के सोच कर देंगे, समझ गया ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं दशमलव वाले कैसे इसको क्या करेंगे बनाएंगे। दशमलव में अगर आएगा तो पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक वाले। देखो पूर्णांक में जैसे कि अगर मान के चलो आ गया 3.1/2, फिर 2.1/3 का मौसा क्या होगा। तो देखो इसको मौसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले मौसा पूछे चाहे लौसा पूछे, कुछ भी पूछे, मौसा पूछे चाहे लौसा पूछे, देखो लौसा पूछे चाहे मौसा पूछे, कुछ भी पूछे, इसको कैसे निकालना है और किस तरीका से निकालना है वो देखिए। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा कि पूर्णांक को पहले तो तोड़ो, समझ गए ना। तो देखो 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, 6 ये क्या हो जाएगा 7, 7/2 ये आ गया। देखो 3 दूनी 6, 6 क्या आ जाएगा 7, 7 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दो संख्या हमको पता लग गया कि 7/2 है और क्या है 7/3। हमको पूछेगा कि मौसा, पहले हम मौसा देख लेते हैं उसके बाद क्या देखेंगे लौसा देखेंगे। तो देखो अगर मान के चलो हमको पूछ दिया कि मौसा क्या होगा। तो देखो इसको सबसे पहले मौसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मौसा निकाल दो, 7 और 7 का मौसा क्या हो जाएगा 7, नीचे वाले के लौसा निकाल दो, तो 2 और 3 का लौसा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। अब देखो निकालते हैं लौसा। तो लौसा अगर निकालना पड़ेगा तो लौसा देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले को लौसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले को लौसा निकाल दो। तो देखो इसको लौसा निकालेंगे तो क्या आएगा 7 और 7 का लौसा क्या आ जाएगा 7, और 2 और 3 का मौसा क्या आ जाएगा 1, तो ये उसका आंसर क्या आ जाएगा 7/1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7/1। माने अगर पूर्णांक में भी दिया रहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं आराम से, कुछ में भी दिया रहे ना बना सकते हैं। माने आप लोग ये सीख गए कि बट्टे वाले को कैसे हमको निकालना है और किस तरीका से क्या करना है निकालना है।